आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देखो बेटा, हमने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब एक बात तुम्हें भी हमारी माननी है। I mean, मेरी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त है? शर्त यह बेटा कि तुम्हें हमारे साथ कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलना है। मैं कोई दिल्ली विली नहीं जा रही। चलना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम लोग अपनी दिल्ली की सारी प्रॉपर्टीज बेचकर मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। As you know, most of the properties तुम्हारे नाम पर है। डैड, मैं यहाँ शादी के फंक्शंस मिस नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो तनु, तुम्हारे बिना हम कोई प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाएंगे। उस पेपर वर्क के लिए तुम्हारा चलना बहुत जरूरी है। हाँ, तो जो भी पेपर वर्क है आप संभाल लीजिए ना, और मुझे तंग मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जा रही मतलब नहीं जा रही। तनु, ये क्या तरीका है तुम्हारे मॉम डैड से बात करने का? इन्होंने तुम्हारी हर बात, हर जिद पूरी की है, तुम उनकी एक बात नहीं मान सकती? जब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना काम नहीं होगा तो तुम्हें जाना ही होगा ना। फाइन, मैं चल रही हूँ आपके साथ। बेटा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि शादी वाले दिन यहाँ पहुंच सके, ताकि तन्नू के साथ साथ हम भी ये शादी अटेंड कर पाए, और शादी के दूसरे ही रोज एक और शादी, तुम्हारी और तन्नू। ना बेटा, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। देखो, हमने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर प्रॉब्लम को समझा। अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे पास काफी समय, तुम अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारे लौटते ही तुम्हारी और तन्नू की शादी होगी। और अगर ऐसा ना हो तो इस बार तुम्हारे और तन्नू के रिश्ते का फैसला तुम्हारी दादी करे। तू कब आया और किधर जा रहा है? दादी, मैं अभी से मिलने आया था। जो जाए वहीं खड़ा रहे। पीछे में तो वहीं खड़ी। बोल बोल। इधर आ। मैं? इधर आ बेटा। कहाँ जा रही थी तू चुपके चुपके? मैं तो कहीं नहीं जा रही थी माँ, मैं तो बस मार्केट जा रही थी। मार्केट? क्या लेने जा रही थी? हाँ, वो मैं मार्केट पूरब से। अच्छा, पूरब से? नहीं माँ, वो पूरब से मैं 1 घंटे पहले मिलने वाली थी, वो भी मार्केट में। लेकिन सिंस हम लोग सब रीति रिवाज के साथ ये शादी करे, इसलिए तो आपकी और दादी की बात तो माननी पड़ेगी ना, है ना दादी? आपने मुझे कहा था ना कि दुल्हन दूल्हे से शादी से पहले नहीं मिल सकती, है ना? इसलिए मैंने पूरब को मना कर दिया। मैंने कह दिया उसे कि मैं उसे नहीं मिलूंगी तो बस। लेकिन वो है जो जिद पे अड़ा है, जिद पे जिद, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और डांट दिया कि मैं नहीं मिलने वाली, दैट्स इट। शाबाश, क्या काम किया तूने। 1 नंबर की ड्रामेबाज है। मैंने तुझे मना किया तब भी तू पूरब से मिलने जा रही थी। तुझे क्या लगता है मैं पागल हूँ? तेरी बात मान लूंगी। माँ प्लीज। हाँ पीजी, आप अभी के अभी इसका फोन इससे ले। नहीं, मैं अपना फोन नहीं दे रही हूँ किसी को। तुझे मेरी कसम, तुझे ये फोन अभी बीजी को देना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये फोन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ और इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ। इसने तुझे जन्म दिया है, उसका अधिकार तुझ पे ज्यादा है। इधर दे फोन। ये लो। हैप्पी? खुश? बहुत खुश। प्रज्ञा बेटा, एक बार फिर सारा इंतजाम चेक कर लो। मंडप कहाँ लगेगा, पूजा का सामान वहाँ कहाँ रखेंगे, और कैटरिंग वालों का ध्यान रखना। वो हर टाइम गलत काम कर देते हैं और फिर सही करवाना पड़ता है। एक बार उनको अच्छे से समझा दो कहाँ खाना लगेगा और कैसे लगेगा, पूरा ध्यान दें।
हाँ बेटा। अगर दादी को सच पता चल गया ना तो मैं कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगी। माय लाइफ विल बी ओवर। मैं कभी खुद को आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, सब कुछ और बिगड़ता जा रहा है। पहले तन्नू आ गए, अब उसके मॉम डैड आ गए। बस एक दिन बचा। एक बार पूरब और बुलबुल की शादी हुई ना, उसके बाद सब खत्म। ना कोई चमत्कार बचा पाएगा, ना तुम्हारे ये भगवान। इसलिए प्लीज मुझे झूठी तसल्ली मत दो। कैसे समझाऊंगा मैं दादी को कि प्रेग्नेंट तुम नहीं तन्नू है? और कैसे समझाऊंगा कि अगर मेरा रिश्ता तन्नू के साथ था तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हारा क्या? तुम चली जाओगी ना इस घर और मुझे छोड़कर। झेलना मुझे पड़ेगा लोगों के ताने को और दादी की नफरत को। तुम जाओ ना, तुमने तो अपना मन बना लिया, डिसाइड कर लिया, तो तुम जाओ, जाकर एंजॉय योर लाइफ। बन जाओ महान, निभा लो अपना फर्ज, ले आओ तन्नू को इस घर में, बना लो उसे इस घर की बहू और मुझे दुनिया का सबसे बुरा पति। एक्चुअली ये सही भी है। मैं हूं इसी लायक। जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी ना, तुम्हें भी उसकी जिंदगी बर्बाद बस कीजिए, कीजिए, आप क्या बोले जा रहे? आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया। और अगर मुझे अपने बारे में सोचना होता ना, मैं कब का इस घर से चली गई होती। बदला लेना होता आपसे कब का ले चुकी होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे शादी की है। मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई। जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। जितने आप परेशान है उतनी ही परेशान मैं हूँ। और आप मुझसे कह रहे जाओ जी लो अपनी जिंदगी। और आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सुनना नहीं पड़ेगा? मेरा परिवार नहीं है? कभी सोचा है कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा? दादी आपसे सिर्फ गुस्सा है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं उनका भरोसा तोड़कर जाऊंगी ना इस घर से। आप इतने बड़े स्टार हैं, लोगों को तो लगता है ना कि स्टार्स के रिश्ते जितनी जल्दी जुड़ते हैं उतनी जल्दी टूट जाते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं जब घर वापस जाऊंगी ना, मुझे ना वैसी इज्जत मिलेगी ना वैसी जिंदगी। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ, ये सब कर रही हूँ ताकि आपको आपका प्यार मिल जाए, दादी का सपना पूरा हो जाए। और आप मुझसे पूछें इस घर में मेरी जगह तनु ले लेगी, आपकी जिंदगी में बच्चा आ जाएगा जिसे देखकर दादी अपना गुस्सा भूल जाएगी। लेकिन मैं तो वहीं रह जाऊंगी ना, अकेली जिंदगी जीने से बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। लेकिन आपकी खुशी के लिए मुझे वो सजा भी मंजूर है। और आप कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में सोचूं।